विलोम शब्द है। तो इसको भी ना, वैसे हमें सबको पता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि मैं अपने साथियों सहित वहां पहुंचा। साथियों सहित क्या मतलब है इसका? साथियों के साथ। तो सहित का मतलब क्या होगा? साथ। सहित मतलब साथ, दोस्तों सहित मैं वहां पहुंच गया। बहन भाइयों, पूरे परिवार सहित आपको हमारे प्रोग्राम में आना। परिवार सहित, सह परिवार लिख देते हैं, तो वही सहित है। सहित मतलब पूरे परिवार के साथ। सहित का मतलब पता चल गया। अब इसका विलोम क्या होगा? अब देखिए, असीम विहीन विमुख असित, असहित। तो ये देखिए असहित, यहां पे बच्चा सोचेगा ये असहित, बिल्कुल इसका उल्टा। और असहित कोई शब्द ही नहीं होता। असहित आपने सुना है कभी कि परिवार के असहित आना है अकेले आना? तो ऐसा तो कभी नहीं होता होगा बेटा। असहित कहीं कोई शब्द ही नहीं है पूरी हिंदी डिक्शनरी में। ये विमुख क्या होता है? विमुख होता है जैसे केंद्र की ओर मुख करके आप बैठ जाओ। जैसे एक सर्किल है ना बच्चों, जैसे मैं यहां बैठ जाऊं कुर्सी डाल के इधर को मुंह करके, तो ये तो हुआ सम्मुख। और इससे उल्टी तरफ बैठ जाऊं तो विमुख। यानी मैं यूं कुर्सी डाल दूं उल्टी साइड, मेरी पीठ हो, तो बताऊंगा विमुख हो गए मुझसे, मेरे से विमुख होकर के बैठे हैं। ठीक है, मुंह फेरना, मुंह फेरना। तो ये सम्मुख का उल्टा होता है, सम्मुख विमुख। और बेटा ये विहीन, विहीन, विहीन कहते हैं बिना। तो बिना मतलब विदाउट, विदाउट। वो तो विद है और ये विदाउट है, तो विदाउट तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा, विदाउट, बिना। इसके बिना यानी साथियों के बिना, परिवार के बिना, परिवार विहीन है वो, यानी उसका कोई परिवार ही नहीं है, तो बिल्कुल सही होगा मेरे भाई, विहीन। तो क्या आप सबको समझ में आया? कितना आसान था ना बच्चों? चलिए, और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था पहला ही, बहुत बच्चों का गलत भी हुआ है। चलो देखिए, पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। देखिए, पांव उखड़ना ये जनरली हम बोल देते हैं, लेकिन हम पांव उखड़ना कहते हैं उसके तो पैर से उखड़ गए, उसके तो इस मामले में पैर से उखड़ गए। तो इसका पैर से उखड़ने का क्या मतलब है? पैर उखड़ जाना। पैर उखड़ जाना, पैर उखड़ जाना तभी होता है जब आप करीब करीब हार से मान जाते हो, भैया मेरे तो पैर उखड़ लिए, उनकी ताकत देख के। जैसे देखिए, पैर जमा के मैं तो युद्ध लड़ रहा हूं, और पैर उखड़ जाना मतलब अब आपका पैर हट गया, अब तो आप वहां से खिसक लिए। तो ये होगा मेरे भाई हार कर भाग जाना। पांव उखड़ने का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है मेरे भाई, ठीक है। जिसका पांव उखड़ने का मतलब होगा हार कर आप वहां से चले गए, आपका पैर वहां जमा था और अब वो उखड़ के वहां से निकल लिया। तो उस तरीके से तो देखो बेटा, ये सही किया एसएससी जीडी ने, ठीक है। चलिए, मैं वही उत्तर लगाऊंगा जो एसएससी जीडी ने सही किए हैं, एसएससी ने सही किए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए नदियों के बाढ़। देखिए, ये जो त्रुटि वाले आते हैं, मैं कहूंगा सबसे आसान चीज क्या आती है एसएससी जीडी में? ये जो त्रुटि वाले आते हैं, ये सबसे आसान होते हैं। एक बार ध्यान से पढ़िए, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कोई त्रुटि नहीं। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। क्या नदियों के बाढ़? बाढ़ तो स्त्रीलिंग शब्द लग रहा है, नदियों की बाढ़। नदियों, या तो भैया नदियों में बाढ़ ने, या कहीं नदियों की बाढ़ ने, तो ठीक है, लेकिन नदियों के बाढ़ तो यार कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर गलती किस भाग में है? पहले ही भाग में, वन में। अब वन में गलती है तो बेटा 3 नहीं लगा सकते, 2 नहीं लगा सकते, वन कहां है यहां? तो जल्दी में आप ए मत लगा जाना कि वन है तो ए ही होगा उत्तर, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है ना? देखिए, अब आपने बहुत सारे बच्चों ने उत्तर एक लगा रखा है इसमें, 1 2 3 4 हमने पूछे ना, तो आपने एक लगा, जबकि तीसरा वाला है उत्तर मेरे भाई, ठीक है। तो उत्तर था ये। आगे बढ़े, क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है ना सबको क्या कहना चाह रहा है सवाल? नेक्स्ट है चटनी हो जाना। ये जो मुहावरे इससे दिए ना, देखिए इसमें वैसे भी मुहावरे वो देता है जो हम जनरली यूज में हम जिन मुहावरों को लेते हैं। पैर उखड़ जाना बिल्कुल जनरल यूज का मुहावरा है, जहां भी हिंदी बोली जाती है मुहावरे आसानी से यूज किए जाते हैं। चटनी हो जाना, इस चटनी हो जाने का क्या अर्थ है? बहुत बार आपने देखी, चटनी एकदम देसी वर्ड है और खूब हिंदी में यूज किया जाता है, तो उस तरह का ये एक है। तो इस मुहावरे का आप क्या अर्थ निकालेंगे? चटनी हो जाना बहुत जल्द खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना, पिस जाना। अब चटनी हो जाना जिस कहते हैं रोड पे तो उसकी चटनी बन गई, तो बहुत सारा बच्चा इसको कुचल जाना और पिस जाना लगाएगा, जबकि एसएससी ने इन दोनों को गलत माना है। लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है, बहुत सारा बच्चा इनको ये करेगा चटनी, क्योंकि वो यहाँ आजकल हमारे यहाँ पे यही लगाता है, उसकी तो चटनी बना दी, वहाँ बिल्ली का बच्चा था चटनी बना दी, ट्रक निकल गया उसके ऊपर, तो वो चटनी वो कुचल जाने को कह देते हैं। पर यहाँ नहीं है बच्चों, ये दोनों एसएससी ने इन दोनों को ही गलत माना है। फिर यहाँ पे कौन सा था? बर्बाद हो जाना नहीं, एसएससी ने माना है बहुत जल्द खर्च हो जाना। आगे के लिए याद रखना, इसलिए मैं पेपर में कहूंगा थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगा, क्योंकि बच्चा ना इस तरह का सोच रहा था वहां पर। तो ये उत्तर है इसका ए। और सबसे कम उत्तर इन्हीं 15% बच्चों ने ये उत्तर दिया है, 38% बच्चों ने ये उत्तर दिया है, 30 ने ये दिया है और 17 ने ये दिया। अब बताइए, सबसे कम बच्चा इसी को उत्तर दे रहा है और इसी को एसएससी ने सही किया। अब बताओ, ठीक है बच्चों? तो चटनी हो जाना बहुत जल्द खर्चा हो जाना, या अब इसको ऐसे याद रखना, यार मेरे तो सारे पैसों की चटनी बना दी तुमने, मतलब वो खर्चा करवा दिया, सब बिल्कुल बेकार हो गए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, तो आपको क्या लगता है इसमें कहां गलती लगती है? इस ग्रंथ की देखिए, जो वाक्य त्रुटि आ रही ना, तो वर्तनी की गलतियां इनमें पूछ लेता है, इसमें वर्तनी की गलती है कि ऐतिहासिकता कभी भी ऐसे लिखा ही नहीं जाता। आपने ऐतिहासिक को ऐतिहासिक लिखा देखा होगा कभी भी, तो ये बेटा ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाएगा, ऐतिहासिकता, तो ये वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो जहां भी ऐतिहासिकता लिख रही है वही उसी में गलती है मेरे भाई, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो देखिए अब ये क्या होगा? अनुज तो होता है छोटा, जो अपने भाई से, बड़े भाई से छोटा हो, यानी घर में जो सबसे छोटा है उसको हम कहते हैं अनुज है, ये मेरा अनुज है। आपने रामायण देखी हो तो बहुत बार राम जी कहते हुए मिल जाएंगे लक्ष्मण जी के लिए, मेरे अनुज हैं, तो अनुज का मतलब है छोटा, ठीक है बच्चों। अनु जहां भी लगेगा उसका मतलब पीछे ही होता है, जैसे मेरे बाद पैदा हुए, पीछे पैदा हुए, तो अनु, अनु का मतलब पीछे ही होता है, ठीक है। अनुगामी, गामी माने चलना और अनु माने पीछे, पीछे चलने वाला, तो यही आपसे पूछा है, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होगा। अनुकरणी, अनुकरणीय जो मैं कर रहा हूं मेरे जैसे करने वाला, ठीक है, मेरे साथ ये मेरे पीछे ऐसा ही काम करता रहता है, तो अनुकरणीय बिल्कुल गांधी जी का अनुकरण करते हैं हम, गांधी जी का, कि भैया ये बिल्कुल जी गांधी जी का अनुकरणीय है, इसका मतलब एक गाल पे चाटा ये खा लेगा, दूसरे को कर देगा, इस पे मार दो, तो मतलब गांधी जी की वो सोच थी, उस पे चलते हैं, तो अनुकरणीय हो गया वो गांधी जी के, ठीक है। अनुगामी मेरे पीछे पीछे चलने वाला, जैसे मैं चल रहा हूं आगे वो मेरे पीछे है बेटा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तिरस्कार, 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 तिरस्कार। आज आपका टारगेट है, मैं 20 से ज्यादा करूंगा आज बेटा, ये करके दिखाओ आप स्कोर, 25 में से 20 प्लस का स्कोर आज आपको बहुत मुश्किल पड़ने वाला है, ठीक है। तिरस्कार बेटा ये लिख रहा, तिरस्कार ये वाला बिल्कुल सही है, तिरस्कार मतलब अपमान, बिल्कुल वर्तनी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी का पर्यायवाची, तो बहुत बार आपने सुना होगा, गिरी, गिरी क्या होता है? गिरी होता है पर्वत, गिरी होता है बेटा पर्वत, पहाड़ को गिरी पर्यायवाची बहुत बार आपने सुना होगा, तो ये वही है, ठीक है। इसको तो मैं पर्वतों से, गिरी बेटा गिरना ऊंची चीजों से तो गिरते हैं, गिरी ऐसे याद रखता है, मैं तो गिरी ऐसे लगता है मैं तो गिर जाऊंगी यहां से, तो वो रहा, तो वो पर्वतों से लगता है ऐसा, है ना। बाकी आप धरती से, आकाश, बादल से थोड़ी ना गिरोगे, तो वहां क्योंकि आकाश में चढ़ नहीं सकते ना बादलों पर तैर सकते हो, तो बेटा धरती पर रहते हो, बाकी जगह से कहां डर लगेगा? यहीं से लगेगा क्योंकि यहां पे चढ़ जाते हो आप। चलो क्लियर है, मत याद मतलब भूलना मत गिरी का। देखो, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो वो लगाओ, यदि कोई त्रुटि है तो वो वाला भाग आपका उत्तर होगा, नहीं है तो वो वाला, फिर वो वाला इस का उत्तर होगा। तो देखिए, मालिन ने माला गूंथ लिया, मालिन होती है जो माला गूंथती हो,
जो माला गूंथती हो मालिन होती है। बेटा 5000 आपने कंप्लीट कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत खुश कर दिया। मालिन ने माला गूंथ लिया, अब मालिन ने माला गूंथ लिया, अब आप खुद बताओ बेटा कहां गलती लग रही है। मालिन जो माला गूंथती हो, मालिन ने माला गूंथ ली। बेटा माला तो क्या है, स्त्रीलिंग है, तो वहां पर आप गूंथ लिया तो नहीं बोलना चाहिए आपको, मालिन ने माला गूंथ ली। तो यहां पर लिया में गलती, अब लिया कहां लिख रहा है इसमें, ये रहा, तो इस पार्ट में गलती है, तो इसको हम डी ऑप्शन लगा लेंगे। एज का बता दीजिए भाई, अब आप प्लीज इस क्वेश्चन को बार बार मत पूछना। आगे, जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याग देना उचित हो, जो त्यागने योग्य हो, जो वस्तु त्यागने योग्य हो, इसको त्याग लो यार, बेकार की चीज है, क्यों इस पे वो करना, तो त्याज्य ही उसको बोला जाता है। त्याज्य याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वांछनीय तो वो है जो है ही नहीं, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है प्राप्त करनी, मेरे लिए वंचित हूं जिससे मैं, है ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं बेटा, ये तो है ही नहीं, इसको तो छोड़ ही दो। त्यागी जिसने त्याग किया हो वो त्यागी कहलाता है। त्याग पत्र तो आपको पता ही है बच्चों, तो अपना पद से हट जाना होता है। चलो, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घृणा, घृणा बेटा बताओ इनमें से कौन सी चीज है। घृणा तो बेटा नफरत है, सभी को पता है। हेट आपने खूब अंग्रेजी पढ़ी होगी, अब हेट तो बेटा नफरत को ही कहते हैं और हेट ही घृणा होती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। सैनिकों ने देश को भाई, देखिए 16 को पेपर शुरू हुआ, 17 का पेपर है ये, और सबसे मुश्किल पेपरों में से गिनती है जीडी में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर शुरू में आसान आसान आ जाते हैं पेपर, बाद में इनके पास आसान क्वेश्चन नहीं बनते बचते, तो ये सब लास्ट में टाइट टाइट क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। अब तक जो मैंने कराए थे ना 2 सेट, वो लास्ट के पेपर थे, और ये शुरू का पेपर है। शुरू का पेपर मुश्किल है और लास्ट के आसान थे कि नहीं थे, तो ऐसा कभी मत सोचना कि जो लास्ट के पेपर हैं वो आसान, वो मुश्किल आते नहीं, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। अब बच्चों यहां पर बताओ, क्या आपको लग रहा है कि रोक दिया की जगह कुछ अच्छा सा शब्द लाना है, वो क्या हो सकता है। सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, भगा दिया। अब भगा दिया तो नहीं होगा, भारी संकट से, भारी संकट से रोक लिया नहीं, भारी संकट रोक लिया होता, भारी संकट से रोक लिया थोड़ी होगा, ठीक है। भारी संकट हटा दिया, भारी संकट से हटा दिया, मतलब देश को हटा दिया संकट से, ये भी गलत बात लग रही है, तो एकदम भारी संकट से बचा लिया। कितने आसानी से इस उत्तर को आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े बच्चों। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था, क्या रहा था, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताक रहा था, देख रहा था। कौन बदमाश, बदमाश होगा कोई, जो धमकी देने आया था वही तो बदमाश था, उसको वही कह रहा है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था, क्या ताक रहा, ताका झाकी करेगा, दुबक के देखने क्या ताकना, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो बदमाश है भाई, वो फिर दुबक के काम किया तो क्या करेगा, छुप के, दुबकना था छुपना, छुप के क्यों करेगा वो काम, लोगों को देख रहा था। अब देखना तो यही होता है, लड़का लड़की को देख रहा है, ऐसी प्यार से तो वो नहीं देखेगा, तो ये बात भी नहीं हो सकती। अब देखो झांक रहा था, झांकना भी क्यों करेगा, ताका झाकी, ताकना झांकना तो बिल्कुल नहीं, तो एक ही ऑप्शन है बदमाश, तो भाई वो बिल्कुल ऐट में आया है, वो तो घूर नहीं आया होगा बच्चों। तो इसको थोड़ा सा आप सोचोगे ना तो बहुत ही आराम से आप इसको लगा पाओगे। 54% बच्चे ही सही कर पा रहे हैं, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। बदमाश तो बेटा घूरेगा ही, है ना, वो अपनी में आया है वहां से। चलो, दिए गए शब्द का विलोम बताओ। मधुर, मधुर का विलोम क्या हो सकता है बताइए। अम्ल हो सकता है, नहीं, क्षार होता तो अम्ल हो जाता, एसिड बेस है ना, तो वो तो नहीं हो सकता। आगे देखो, कटु हो सकता है, मधुर, मधुर वचन, कटु वचन, बहुत बार सुने होंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता इसका। फिर भी मात्र 87% लोग ही इसका सही दे पा रहे हैं, बेटा बहुत ज्यादा होना चाहिए तो सही है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक ताकतवर देश है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसमें आप अगर करोगे बेटा, देखो आप कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे। भारत एक ताकतवर देश है, इस ताकतवर की जगह बिल्कुल सही जवाब है ताकतवर, ये पूरा सेंटेंस सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर ताकतवर को रिप्लेस करना है, इसकी जगह कोई और उचित वर्ड लगा सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही जो इसको रिप्लेस कर सके, मिलता जुलता। तो भारत एक ताकतवर देश, दुर्बल तो उल्टा ही हो जाएगा बिल्कुल यार, इसके जैसा ही लगभग लगाना होता है। तो ये नहीं पूछा कि सही है वर्ड या गलत यूज हुआ है, नहीं, इसकी जगह लगाना है आपको, ये नहीं चाहिए इसको। भारत एक अविकसित, नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। ताकतवर का मतलब शक्तिशाली, बहुत बढ़िया लगेगा यहाँ वर्ड, वाह ये तो अच्छा कर दिया। 90% लोग इसका उत्तर दे रहे हैं, भारत में शक्तिशाली बनाओ भाई, ठीक है, इतना तो लगाया करो उत्तर। चलो आगे। आजकल वहां काफी सरगर्मी है, सरगर्मी कहते हैं बहुत तगड़ा माहौल है, चीन और भारत बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो सरगर्मी वाला माहौल होता है। सरगर्मी का तो माहौल होता है, लेकिन माहौल तो यहाँ वर्ड है ही नहीं। आजकल वहां काफी सरगर्मी भरा माहौल है, सबसे अच्छा वर्ड तो वो होता, और उसे सब समझ जाते, इसलिए उन्होंने कुछ और देखा है। तो आजकल वहां काफी सरगर्मी दृष्टिकोण है, सरगर्मी वाला दृष्टिकोण होता, दृष्टिकोण वैसे हाँ आएगा भी नहीं। आजकल वहां काफी सरगर्मी वायु है, वायु से कहां मतलब है सरगर्मी का। आजकल वहां काफी सरगर्मी संभावित है, संभावित नहीं बेटा, सरगर्मी तो दिखती है, सरगर्मी तो दिखती है, ठीक है, वहां सरगर्मी वो दिखती है, वहां पर बिल्कुल ऐसे उखड़ के खड़े एक दूसरे पे, ये नहीं बॉर्डर पे ही नहीं, ऐसे परिवार में भी होते हैं, उसको देख के वो औरत तेरी आ गया, तो वो वाला मामला है, यहाँ पे सरगर्मी दिखती है बेटा। चलो आगे बात करते हैं। मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि के समय को एक वर्ड बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है देखिए यहाँ पर। जैसे जहां 2 पहर मिल रहे होंगे उसको हम दोपहर बोल देते हैं। दोपहर क्या होता है, जहां पर दिन के 2 पहर मिल रहे हो, वो दोपहर 12 बजे का टाइम, ठीक है। अब ये मध्य रात्रि जहां एक दिन खत्म हो रहा हो, दूसरा दिन शुरू हो जाएगा, तो लगभग 12 बजे रात्रि के उस समय को हम निशा होता है रात का समय, निशीथ। तो बेटा जो ये निशीथ वर्ड जो है, इसका मतलब होता है बीच रात का समय, बिल्कुल निशीथ। जैसे दिन का दोपहर, दोपहर का उल्टा भी कह सकते हो इसको आप, दोपहर को का उल्टा भी निशीथ कह सकते हो आप, ठीक है। सुबह का उल्टा शाम होता है, दिन का उल्टा रात होता है, दोपहर का उल्टा पता है आज तक आपको नहीं पता ना, तो आज रट लेना, है ना, कितना बढ़िया चीज बताइए। चलो, और ऊषा काल कौन सा समय है, देखिए एक ऊषा काल होता है, एक प्रातः काल, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रातः काल ऐसे लिखा जाता है, तो ये डंडा हटा देना भाई। तो ऊषा काल, प्रातः काल। अब आप सोचिए ऊषा काल कौन सा हो गया, शाम का समय, शाम का समय, ठीक है बेटा। विभावरी भी ऐसे ही है कि यहाँ पर पहर मिल रहे हैं, से 2 पहर, दूसरे दिन का चौथा पहर होता होगा ये विभावरी, ठीक है। तो ये भी इससे कोई मतलब नहीं है, मध्य रात्रि के समय से मतलब, और प्रदोष को कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। तो आपका आंसर इसका सी है, आगे याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या पूछ रहे हैं बालक, देखिए बेटा यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल, ये तो सबसे आसान चीज तो यही है मेरे भाई, इतनी बार ये अगर कोई मैं कहूँ, अगर मैं 10 वर्ड भी आपको लिखवा दूं वर्तनी का, तो मैं इसको जरूर लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ 10 लिखवाऊं, तो ये तो सबसे कॉमन वर्ड है, ठीक है। तो हम कहेंगे उज्ज्वल। बेटा यूपी पुलिस का बैच मेरे भाई, खाकी बैच है, वो चल रहा है। यूपी पुलिस में ये हिंदी काम नहीं आएगी, तो सिर्फ 10-12 नंबर वाली काम आएगी 37 में से,
ठीक है, उतने का ही काम करेगी। तो उज्जवल में ध्यान रखना, दोनों जय आधे होते हैं। बच्चे यहाँ जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, जय और जय दोनों ही जय आधे होते हैं उज्जवल में। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। हर शनिवार में इस सेट को मैं लेता हूं, 2 बजे आपके साथ हाजिर रहता हूं। मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने ये सेट पढ़ लिया लगातार, उनका बेटा बेड़ा पार होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परमवीर बैच आपके सिलेक्शन का बैच है मेरे भाई, उसको पढ़ लिया तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी। और चिराग बैच बहुत सारे बच्चों को होता है, सर मुझे तो पेड बैच से पढ़ना है, यूट्यूब मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है, मुझे वहां सारी पीडीएफ क्रम में मिल जाती है, वहां मेरे को डाउट ग्रुप भी मिलता है, मेरे को वहां पहचान हो जाती है, डाउट ग्रुप में मैं कोई क्वेश्चन पूछ पाता हूं, सारे टीचर्स मेरे साथ होते हैं। हाँ, वो चिराग बैच से मिलेगा, लेकिन बच्चा वो आएगा 1 दिसंबर को। तब तक मैं कह रहा हूं परमवीर बैच से आप अपना बेस मजबूत कर लो, बेस का सिलेक्शन मजबूत कर लो। चिराग बैच आपके रिवीजन में बहुत काम करने वाला है। रिवीजन होगा बिल्कुल 0 लेवल पे, वहां भी कराएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो चिराग बैच बेटा वो है चिराग बैच, बार बार आप पूछो, मतलब प्लीज मत पूछना दोबारा। ठीक है, तो अब मैंने एक जगह लगा भी रखा है, तो मैं वहां भी दिखा दूंगा आपको। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इसका उत्तरदायित्व, जैसे कोई बच्चा है और बच्चा आपको मिल गया सड़क पर, आपको इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर कहोगे, क्या कहोगे? मुझ ऊपर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये कह रहा है ठीक है भी, लेकिन इसकी जगह में दूसरा भरना है, ये बताओ क्या भरोगे इनमें से? तो इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, मेरे पर है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहा भैया इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, सबसे सही होगा, मेरे ऊपर थोड़ी ना कुछ गिरेगा यार, मुझ पर जिम्मेदारी है, वो वाली चीज यहां करनी है। ठीक है, आगे देखो बच्चा, कमल का पुष्प होता है, कमल का पुष्प कैसा होता है? सुकोमल, अच्छा कोमल, सुकोमल या कोमल या निर्मल या विमल। सुकोमल तो यानी अच्छा कोमल क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो आप कोमल ही सुकोमल होता है, ये सुकोमल कोई शब्द ही नहीं है बेटा। ठीक है, कमल का पुष्प होता है, कोमल होता है, बिल्कुल पंखुड़ी ऐसी मुलायम, एकदम मुलायम। तो ये हो गया कोमल वर्ड इसके लिए। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के 20 में से अब तक क्या स्कोर बन रहा है? अब तक पैराग्राफ आना, अब तक कितना स्कोर हो गया? बहुत शानदार चल रहे हो कि नहीं? आज टारगेट मैंने आपको 20 से 21 मार्क्स का दिया, बस ये सेट में दम है, इससे मुश्किल सेट नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन ही नहीं होना, बार बार बैच खरीदना, तो हमारा भी पढ़ाने का, आपके पढ़ने का, आपके घर वालों का पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अपने अंदर ताकत भरो, अपने अंदर बेटा ताकत भरो और हुंकार भरो कि इस बार सिलेक्शन पहले वाला लेना है। यानी जो ठान लिया तो ठान लिया, कौन सा? सीआईएसएफ चाहिए तो सीआईएसएफ लेकर रहूंगा, एसएसएफ चाहिए तो मेरे को एसएसएफ ही चाहिए, इसके अलावा दूसरी चाहिए ही नहीं, नौकरी मिल जाएगी मेरी गारंटी है। अगर आप ऐसे ठान लोगे तो उसके लिए जो कहते रहे करते चलो। अभी सिर्फ इतना कह रहे हैं, इन क्लासेस को जो आपकी चल रही है 4-5 रोज यूट्यूब पर, उनको कंप्लीट कर लो, सिलेक्शन मुझसे ले जाओ, ये मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें संगीत का मानव में विशेष स्थान है। संगीत का मानव में किसमें? मानव के हृदय में, संसार में, जीवन में, मस्तिष्क में। अब आप कहोगे मानव के मस्तिष्क में विशेष स्थान पे, कोई हृदय में तो नहीं है? अरे संगीत का मानव के जीवन में विशेष स्थान है मेरे भाई, जीवन लगाओ ना, फिर मानव जीवन की बात हो रही है। फिर कहता है प्रकृति का कण कण संगीत से क्या है? ओतप्रोत है, डूबा है, शराबोर है, भीगा है, ओतप्रोत है। प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है, तो ओतप्रोत सबसे अच्छा वर्ड है बेटा यहाँ पर। फिर आगे पढ़ो, बाल वृद्ध यानी बालक हो या बूढ़ा हो, नर हो या नारी हो, सभी अनादिकाल यानी पुराने काल से ही, उन सभी अनादिकाल से उससे होते आए हैं। क्या होता है? संगीत से क्या होते हैं सब लोग? बूढ़ा बच्चा सब सुनते हैं। क्या होता है? तृप्त होते हैं। तृप्त कहते हैं भोजन से तृप्त हो गए, पेट भर गया, वो है तृप्त। तो ये तो नहीं हो सकता। संचालित होते हैं, हम कोई बैटरी है, हम कोई मशीनें तो संचालित होंगे क्या? बेकार की बात। प्रभावित, हाँ, बड़ा बूढ़ा बालक नन्ना सब प्रभावित होते हैं संगीत से। किसी को चाहे भजन अच्छा लगता हो, चाहे किसी को मल्लिका शेरावत के गाने अच्छे लगते हो, बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस संगीत है वो, उसके लिए वो भजन संगीत है, किसी के लिए रागनी और किसी के लिए गाने, किसी के है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये देखते हैं, और सदैव होते रहेंगे, प्रभावित होते हैं और सदैव होते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सिसु की में 24 सिसु की किसमें? मुस्कान में, कलरव में, हलचल में, नटखटपन में। सिसु की मुस्कान में, सिसु के लिए सबसे अच्छी बात है मुस्कान। सिसु की मुस्कान में सरिता क्या है? नदी है, नदी को कहते हैं सरिता का, सरिता नदी का पर्यायवाची है। सिसु की मुस्कान में, सरिता के निनाद में, निनाद मतलब स्वर, कौन से स्वर में? सरिता के निनाद में संगीत ही तो है। सरिता कैसी आवाज करती? कभी भी जब नदी के पास खड़े हो ना, तो नदी की आवाज पता कैसी मानी गई है? कैसी मानी गई है? जब आप नदी तो नदी ऐसा आवाज छप पानी ऐसे करता है, तो छप तो नहीं कह सकते। नदी की आवाज ऐसा कल 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 कल, तो नदी की कल कल में इसको बोला जाता है हमेशा नदी की कल कल। झरने की झरझर हो सकती है, छुलछुल नहीं होती, छलछल नहीं होती, नहीं तो छप भी नहीं होती। नदी की बोली जाती है हमेशा कल कल। तो याद रखना, सरिता के कल कल निनाद, निनाद मतलब स्वर, आवाज, सरिता की कल कल आवाज में संगीत ही तो है। कोई सुने तो वो भी संगीत ही लगता है। ठीक है बच्चों, वो आवाज भी बड़ी मधुर लगती है लोगों को। तो कैसी लगी बच्चों ये पूरे 25 में से कितना आपका आया? मुझे पता है 25 बहुत लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि यहाँ छल छल पता नहीं क्या क्या लगाओगे आप लोग। ठीक है, अभी बताओ।